सबका बेहद शुक्रिया आप काबीना की मीटिंग के लिए तशरीफ़ लाए। जैसा कि आप जानते हैं कि शाम के अंदर हालात चंद दिनों में यकसर तब्दील हो गए। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक पोजीशन ये है कि हम इसमें न्यूट्रल रहे। इसके नतीजे में वहाँ पे शाम में कोई हमारे पाकिस्तान से 250 ज़ायरीन वहाँ पर गए हुए थे और इसके अलावा शाम में बहुत पुराने वक्तों से पाकिस्तानी आबाद हैं। वो अब वहाँ पर 40-50 साल से रह रहे हैं और वो दे आर सीरियन पाकिस्तानीज़, उनके फैमिलीज़ वहाँ पर हैं। लेकिन ये जो ज़ायरीन हैं और दूसरे कुछ वहाँ पर हमारे पाकिस्तानी कुछ टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनकी वापसी के लिए ज़ाहिर है कि हमें एक मैटर ऑफ कंसर्न और उसको हमें बड़ी तेज़ी के साथ इक़दामात करने थे। इस हवाले से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और वज़ारत ख़ारजा पूरी तरह इन टच थे। अब हमारी जो सफ़ीर हैं शाम में और उनके साथ हमारी एक मीटिंग भी हुई। मैंने रिव्यू मीटिंग ली थी कल और उसमें हमने सारी इसके ऊपर गुफ्तगू की थी। तो ये 250 जो ज़ायरीन हैं, इनके अलावा उन्होंने कहा कि 300 और पाकिस्तानीज़ हैं जो कि पाकिस्तान वापस जाना चाहते हैं। तो उसका हमें बड़ा एक कंसर्न है, उसका इंतज़ाम करना है। तो उन्होंने कहा कि अगर लबनान से आगे हमें रास्ता मिल जाए बाय रोड, तो वहाँ से फिर जो रफ़ीक हरीरी एयरपोर्ट है बेरूत में, वहाँ से चार्टर्ड फ़्लाइट्स के ज़रिए ये पाकिस्तानी अमन का इनखला हो सकता है। चुनांचे मैंने फिर कल शाम को लबनान के वज़ीर-ए-आज़म से बात की। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मैं बता दूं। अभी जब मैं गया था रियाद, वहाँ पर जो इन्विटेशन था क्राउन प्रिंस का, तो वहाँ पर लबनान के वज़ीर-ए-आज़म भी तशरीफ़ लाए हुए थे। तो मुझे वो हॉल में मिल गए और मुझे कहने के वज़ीर-ए-आज़म, मुझे आपसे कोई और काम नहीं था, मैं आपका, पाकिस्तान के अवाम का और पाकिस्तान की हुकूमत का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। सबसे पहला जो रिलीफ़ का जहाज़ आया सामान लेके जो बेरूत उतरा, तो वो पाकिस्तान का था। मुझे बहुत इसकी खुशी हुई। तो कल फिर जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने दोबारा इसका ज़िक्र किया कि मैं अब लबनान के अवाम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, पाकिस्तान के अवाम के। तो मैं इस हवाले से चेयरमैन NDA में यहाँ पर मौजूद हैं जनरल इनाम, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने बड़ी तेज़ी के साथ काम करते हैं। तो उन्होंने बड़ी तारीफ़ की। फिर उन्होंने कहा कि हम दोनों ममालिक बरादर मुल्क हैं। तो मैंने कहा कि ये हमारा मसला है कि हमें को 500-600 पाकिस्तानी जिनको हमें पाकिस्तान वापस लेके आना है, तो वो बेरूत के ज़रिए आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हाज़िर हूँ, वीज़े हैं नहीं हैं कोई परवाह नहीं, वी विल लुक आफ्टर देम, आप इसका इंतज़ाम करें। तो उन्होंने कहा कि 8 बजे पाकिस्तान टाइम अगर आपका सफ़ीर लबनान में मुझसे रब्ता कायम कर ले तो मैं इंस्ट्रक्शन दे दूँगा। उन्होंने फ़ौरन इंस्ट्रक्शन दे दी। मेरी अपनी हमारे सफ़ीर से शाम में भी और लबनान में भी हमारे जो सफ़ीर हैं, दोनों से बात हो गई और लबनान के सफ़ीर ने कंफर्म किया कि उनकी प्राइम मिनिस्टर लबनान से बात हो गई। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो मैकेनिज़्म है वो तय हो गया। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा कि जो हफ्तावार महंगाई है SPI, वो मज़ीद कम होकर 3.57 पे आ गया है महंगाई का। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुल्क के अंदर अमन व सुकून, सियासी इस्तेहकाम एक जुज़्व है पाकिस्तान की माशी और तरक्की के लिए, पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम के लिए। आप यकीन करें कि इस वक्त हमारे दोस्त बरादर ममालिक
جو بہت چاہت کے ساتھ کل میرے پاس آذربائیجان کے سفیر آئے تھے اور مجھے انہوں نے پیغام دیا کہ فروری میں آپ کا دورہ ہے اپنا آذربائیجان کا، تو اس سے پہلے $2 ارب کے جو ہماری ان کی انویسٹمنٹ ہے آذربائیجان کی پاکستان میں، ان منصوبوں کی نہ صرف نشاندہی ہو جانی چاہیے بلکہ مکمل طور پر ان کی فیزیبلٹیز تاکہ اس کے اوپر معاہدے کیے جائے. تو یہ ہے الحمدللہ آپ سب کی کاوش، محنت اور ذوق کے نتیجے میں ایک سینٹیمنٹ بلڈ ہو رہا ہے. تو اس کے لیے ایک انتہائی ضروری ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام عادت ضروری ہے. اس کے لیے کل میں نے میٹنگ کی تھی لا اینڈ آرڈر کی، اور اس میں جنہوں نے اسلام آباد پر جو چڑھائی کرنے کی ایک انتہائی ناپاک کوشش کی، اس میں جو انہوں نے توڑ پھوڑ کی، جنہوں نے اس کی میں نے ایک میٹنگ کی تھی اور یہ واضح ہدایت دی تھی کہ جو اس میں اس انتہائی پاکستان کے خلاف جو سازش کی گئی، اس میں جو ملوث ہیں ثبوت کے ساتھ ان کو کسی صورت بھی نہیں چھوڑا جائے گا. اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. یہ یارڈ سٹک ہے اور اسی پیمانے کے اوپر ہم آگے چلیں گے، اس لیے کہ معاشی استحکام جڑا ہوا ہے سیاسی استحکام کے ساتھ اینڈ وائس ورسا. آپ سب کو مبارک ہو. ہماری جو فارن ریمیٹنسز ہیں وہ بھی ریکارڈ ہائی ہیں اس مہینے میں، اور اوور آل پچھلے سال کے مقابلے میں ریکارڈ اضافہ ہے. تو الحمدللہ یہ بھی ایک میجر آف ٹرسٹ ہے ہمارے بھائیوں بہنوں کا جو بیرون ملک میں دن رات محنت کر کے رزق حلال کماتے ہیں اور پاکستان اپنی رقوم بھجواتے ہیں. اس کے باوجود بھی جو پیچھے ایک بدقسمتی سے پھر ایک کال دینے کی کوشش کی گئی، جس کو انہوں نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس، اس سے بڑی پاکستان کے ساتھ دشمنی اور کیا ہو سکتی ہے. لیکن الحمدللہ ہمارے یہ ریمیٹنس ہماری بڑی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے گا پاکستان ضرور اپنا مقام حاصل کرے گا. تو میں ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.